पाइसेस राशि के लिए हम आते हैं। पाइसेस के 5th हाउस में जुपिटर आ रहे हैं ट्रांजिट। क्राइसिस के 5th हाउस में है तो उनको अपनी लर्निंग, अपनी क्रिएटिविटी लोग स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि कंसल्टेंसी से शोबे से अगर कोई है, या अच्छा। किसी स्टडी के शोबे से है, कोई भी लोग, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स के शोबे से है, तो वहां पे उनको हार्ड इफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा ना, जुपिटर जहां बैठेगा उस हाउस को हार्डली तरीके से आपने स्टार्ट लेना है, फिर उसके मेक बाद एन एफर्ट, पॉसिबिलिटी मिलेगी। मतलब बस। मेक एन एफर्ट वाली बात रहेगी थी जिस हाउस में हाँ। जुपिटर आएंगे। अब 5th हाउस में किसी बच्चे के चार्ट में आ गया जुपिटर, हम्म। पाइसिस कोई बच्चा हो और 5th हाउस में, तो देखना वो स्टडी को लेके बहुत हार्ड वर्क करेगा, या उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके लर्निंग अच्छी रहेगी उसकी। बच्चों पे बड़ा फोकस रहेगा, या हो सकता है बच्चों की तरफ से ध्यान जो है इनका ज्यादा लगेगा कि राइट रॉन्ग, राइट, जो जो मैरिड है और जिनके हम्म। बच्चे हैं, तो वो बच्चों को लेके बड़ा वो करेंगे कि राइट रॉन्ग समझाएंगे, यानी कि 24 घंटे ज्ञान की बातें होंगी ओके। दैट्स बच्चों को ग्रेट। लेके। बच्चों को लेके एडवाइस। अच्छा, एडवाइस। जो एडवाइस की फील्ड से वाबस्ता है, टीचर है, टीचिंग है, उनके लिए बेहतरीन ट्रांजिट है जुपिटर का ये। कैसे? क्योंकि इनके 5th हाउस में जुपिटर है और 5th एस्पेक्ट 9th हाउस को दे रहा है, और 5th एस्पेक्ट है ही कंसल्टेंसी का और एडवाइस का, बिल्कुल। सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड। 9th हाउस में जा रहा है, तो इन जितने भी पाइसिस वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कंसल्टेंट हो, किसी भी फील्ड में, वो किसी को जो एडवाइस देंगे वो पूरी होगी। अगर वो किसी को एडवाइस दे रहे हैं और वो उस एडवाइस पे अमल कर रहा है, तो 100% उसको बेनिफिट मिलेगा सामने वाले को। इसको समझना, बहुत जी जी सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी सर। अगर कोई पाइसिस वाला है और उसके जुपिटर 5th में ट्रांजिट कर रहा है, और वो उसका काम ही लोगों को एडवाइस देना है, तो उसका काम तो एडवाइस देना है। जिसको वो दे रहा है, अगर वो बंदा उस एडवाइस पे अमल कर ले, तो 100% उसका लक फेवर में आ जाएगा। ये बहुत क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने निकाली है सुनो, कि। कैसे, मैं कैसे भी बता देता हूँ। क्योंकि उसका जुपिटर ये कह रहा है कि तुम एडवाइस दो, वो एडवाइस फॉर वो फ्रूटफुल होगी। इसको समझना सनी यहाँ पे। जी जी। तुम एडवाइस दो, इस ईयर में तुम जिसको जो एडवाइस दोगे, अगर वो उस एडवाइस को पकड़ के काम करे, तो क्या हो जाएगा, वो उसको फ्रूट मिलेंगे। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही है सर। क्योंकि वो एडवाइस देगा ही सही। हम्म। हमें एडवाइस तो सही चाहिए, जब सही मिल जाती है तो हम उस पर काम करना रह जाता है, फिर रिजल्ट मिल जाता है। तो जितने भी पैसेज वाले हैं, अगर वो एडवाइस से रिलेट काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से रिलेट काम कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेट काम कर रहे हैं, तो वो जिसको भी ये किसी के साथ कर रहे होंगे ना, कोई तो सामने जी वाला जी। बंदा होगा, वो उनकी बात सुन के अगर अमल करता है तो प्रॉस्पर हो जाएगा। यानी कि ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर, ऐसे टीचर जिनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके स्टूडेंट अपने गुरुओं मेंटरों कहना मान लें, ये साल उनके सदके में बेहतर हो जाएगा, सिर्फ उनके सारे स्टूडेंट्स का। ये ये सर तुम बहुत समझ गए बड़ी। होगे मैंने क्या बात कही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आई गॉट इट। बिल्कुल आपने बड़ी काम की बात ये तय ये में छुपी हुई बातें थी, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की। हाँ बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे भी सर थीम तो वही बनेगा। 5th हाउस में 159, तो 9th एस्पेक्ट सेल्फ पे फर्स्ट आएगा हाउस पे लगन आ से। गया। 1st हाउस पे। फर्स्ट हाउस पे आ गया तो आपको पता है, वो फिर 9th एस्पेक्ट जुपिटर और उसका पाइसिस को देखना, और फर्स्ट हम्म। हाउस पे आना, वो खड़ा अपने ही होकर कुछ हाउस को। बोल दे। वो, हाँ, अपने हाउस को तो जुपिटर सब राशि में ही देख रहा है ना, ये पाइसिस को थोड़ी बिल्कुल। देखेगा। बिल्कुल हाँ। इस वक्त जुपिटर जिस पोजीशन पे आया है कैंसर में, ये 9th हम्म। एस्पेक्ट डालेगा ही पाइसिस में। अब ये अलग बात है, किसी का पाइसिस फर्स्ट हाउस में आएगा, किसी के सेकंड हाँ हाउस किसी, में। हाँ वो अपने ही हाउसेस पे अब डालेगा, ये समझ गए। थीम ही ऐसी है पूरे तो ये साल तो की। पूरे हाँ। साल अपने हाउस को देखेगा जुपिटर 9th एस्पेक्ट से। लेकिन हम्म। पाइसिस वालों के लिए जुपिटर अगर 9th हाउस पे आ रहा है, और 9th हाउस पे 9th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को दे रहा है, तो बेहतरीन टीचर, मेंटोर और ब्रांड बना सकता है इनको इस फील्ड में इस साल। दैट्स ग्रेट। लेकिन अच्छा, कैसे बनाएगा ब्रांड, मैं तुम्हें बताऊं। आप कोई चीज मार्केट से लेकर आते हो, आपको अच्छी लगती तो आप एडवाइस देते हो दूसरों को। ऐसे ही है। मतलब आप कोई खाने की चीज लाए, पहनने की चीज लाए, या कोई पर्सनल बिलोंगिंग चीज लाए, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो आप लोगों को एडवाइस देते हो। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल पता इसी क्या तरीके। करते हो, बाजू का आप लेके खरीद लेते हो कि ये आएगा कोई लव वन मेरा प्यारा, तो मैं उसको अपनी तरफ से दूंगा कि यार मुझे अच्छी लगी, तेरे लिए भी एक ले लिया था। ऐसे ही होता है, पूछते भी नहीं हो। हाँ। तो इसी तरीके से जुपिटर
यार नाइन्थ एस्पेक्ट पैसिस वालों के लिए, ये जिसको एडवाइस देंगे वो भली हो जाएगा। बिल्कुल। ये भाई सर बहुत नाइन्थ बेहतरीन हाउस, तरीके से। हम्म। देखो मैं सब और समझ लो, मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ सनी, वो जी अगर मेरी एडवाइस पे अमल कर ले तो लक किसका बड़ा, उसका बड़ा ना। जी जी। इसी तरीके से सामने वाले का, अगर वो एडवाइस को मान रहे हैं, उसको पूरा कर रहे मान हैं, ले उसको तो। फॉलो फॉलो कर रहे हैं। तो इस वक्त जितने पैसेज वाले हैं इस फील्ड से वाबस्ता हैं, किसी भी कंसल्टेंसी के, और ऐसे लॉयर भी हैं, कुछ हमारी पंचायत के लोग नहीं होते सरबरा, जी हाँ। पंचायत कमेटी के सरबरा, कुछ हमारे हम्म। बड़े खानदान में बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो उनको आपने उनकी एडवाइस पे अमल कर लेना है, आंख बंद करके कर लेना है, सोचना भी नहीं है। ओके। बहुत बेहतर हो गया सर, ये आपने 12 साइंस को आपकी नज़र से कवर किया। यार अमेजिंग। जितना हो जो सका थोड़ा सा ही बताया, क्योंकि तुम्हें नहीं, पता है इतनी थोड़ा सा ही डीप है, इसके नॉलेज है, तुम डिटेल में तो जानते हो। नहीं जा सकते, पर कुछ टाइम थोड़ा मैं रखूंगा। साइन कवर करने के बाद कुछ थोड़े की पॉइंट्स होंगे, वो भी बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। आप उस पर भी अगर चाहें तो सर ऐड करते हुए चलें, क्योंकि ये मैं तो एक चाहूंगा कि जितनी नॉलेज है शेयर हो सनी, और तुम्हारे अंदर वो कर्ज है बहुत, कि तुम चीज़ों को बहुत स्टडी भी अच्छा करते हो, और मुझे मज़ा आया तुम्हारे साथ। हालांकि ये पहला एक्सपीरियंस था, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि सर मुझे कुछ पूछना है, तो मैंने कहा चलो आओ, इसको हम पब्लिक भी कर देंगे, और तुम जी जी। अपने अंदर जितनी भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी एस्ट्रोलॉजी को लेके, ट्रांजिट को लेके चल रही है, और लर्निंग को, तो वो भी तुम्हारा एक काम हो जाएगा। हम इसको फिर यूट्यूब पे अपलोड भी करते हैं, फेसबुक वगैरह पे, हम्म। ताकि हम्म। लोग जो भी हैं वो भी इससे अवेयर हो जाए ना, उनको भी हाँ जरा कुछ मालूमात मुफीद मिल जाए, मिस क्लियर हो जाए एस्ट्रोलॉजी की। सही है। बिल्कुल सर। तो सर जुपिटर की ये ट्रांजिट, जैसे आपने थोड़ा बहुत टिपिकल अंदाज में नहीं, बहुत आसान लफ्जों में आपने एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन के लिए जो एस्ट्रोलॉजी से लिंक भी नहीं है उनको आपने एक्सप्लेन करते हुए बताया, और साथ साथ ये भी आपने डिस्क्लेमर दिया कि ये हर किसी के लिए ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा, ये एक जनरल रहेगा ओवरऑल थीम। बट आपकी पर्टिकुलर राशि के लिए आपको जारी बात है डीप डाउन एनालाइज चाहिए, फिर जाके आप उसमें रिजल्ट ले सकते हैं। तो सर अब यहाँ पे एक और भी मिथ है कि जुपिटर का यहाँ पे कैंसर में आना, पर यहाँ पे जुपिटर, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि जुपिटर अभी अतिचारी हैं, 16 मई से हुए हैं, और 8 साल जी के लिए ये पीरियड ऐसा रहेगा। तो ये मे बी पिछले जुपिटर के ऐसे कैंसर के टाइम पे ये शायद ऐसा ना हो अतिचारी, मैं इस पे बता मैं देता हूँ, थोड़ा हाँ हाँ हाँ, जानना बिल्कुल, चाहूंगा कि बहुत ये भी बहुत आप अच्छा, थोड़ा, ये थोड़ा बहुत अच्छा ऑर्डनरी क्वेश्चन किया। लोगों के लिए नहीं रहेगा, पर ये इंफॉर्मेटिव रहेगा। नहीं साथ नहीं, हाँ साथ सही कह रहे ये हो। वो अतिचारी मुझे, जुपिटरी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और वो आगे 8 साल भी रहेगा, और जिस तरीके की जो जुपिटर की अक्टूबर में कैंसर तक के बाद जुपिटर लियो में जाने हैं, तो ये मेरे दो क्वेश्चन है। मैं ये आप इसको हाँ सही है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखो, ये 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 क्वेश्चन हमने शुरू में डिस्कस किया था अतिचारी और फास्ट मूविंग पेस का, तो वो फिर हम शुरू हो गए साइंस पे, तो वो मुझे ये बात रह गई, मुझे कंप्लीट भी करनी थी, और अच्छा वो आपने मुझे याद भी दिला दिया। ये जो जुपिटर 16-17 मई से यहाँ आया है ना, मतलब इस वक्त जो मूविंग पे, ये 84 ईयर्स के बाद वक्त आएगा। ओके। हम्म। 84 साल बाद हुआ है ये टाइम, ठीक है। और 8 साल कंटिन्यू रहेगा, तो 8 साल का मतलब है 8 साइन तो क्रॉस कर देगा ये, टेंशन से बिल्कुल ले ऐसे लो। ही है। हाँ कितने हो गए सर, एक्वारिस तक। कैंसर से अगर, हाँ एक्वारिस, हाँ एक्वारिस जब कैप्रिकॉर्न में आएगा तो ये जो अतिचारी हुआ है ना ये हट जाएगा, फिर ये स्लो पेस अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। सर अतिचारी का 84 इयर्स बैक में जो पीरियड आएगा, वो किसी ने उसको रिकॉल भी, हम नहीं अब जा सकते 84 उसकी। पहले तो मैं भी हाँ नहीं था, तुम भी नहीं था, हाँ, तो पता वो नहीं तो कोई कौन इसको लोग हैं रिलेट हम, नहीं कर सकता आज की नहीं कर जनरेशन। तो सकता। यहाँ जुपिटर का अतिचारी होना और नॉर्मल जुपिटर की स्पीड जो जिस तरीके से वो चलते हैं एक राशि में, क्विक क्विक तो ये क्विक किस काम, तरीके से करेगा, और मैं नहीं मैं बता रहा उनके हूँ। एक रिजल्ट देखना चाह रहा हाँ। हूँ ना। ये हम्म। किस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि अतिचारी होते हुए जुपिटर जुपिटर गुजरेंगे अपने एग्जॉल्टेशन वाली राशि में से, और फिर आगे 8 साल ऐसे ही रहेगा पीरियड। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट समझना, 2 मिनट, तुम पहले अतिचारी समझ लो, है ना, फिर जी। तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फास्ट मूविंग कोई आदमी, जैसे हमें गर्मी लगती है कभी, हम्म। या बारिश होती है कभी, और हम कैसे जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हैं, बारिश हो रही है जल्दी भीग ना जाए, फौरन भागते हुए चलो, और नॉर्मल में आराम आराम से चलते हैं। जी सर। इसको समझ रहे हो बात को। जी जी। तो क्या हुआ कि जो जुपिटर है वो सन के थोड़े करीब हो जाता है मूवमेंट के वक्त, ओके। ओके। और सन की हीट इसको मिलती है, तो ओके। उस हीट में थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है ये, ओके। स्पीड बढ़ जाती है इसकी। ये वही है जो रेट्रो प्लानिट का कॉन्सेप्ट है।
रेट्रो ओके। बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि उल्टा चलना शुरू हो जाता है, वो हम्म। ये कि वो थोड़ा सा रिवर्स, मतलब वही स्लो पेस फास्ट मूविंग पेस शुरू हो जाती है उसकी। तो जुपिटर जैसे जैसे 84 ईयर्स की साइकिल के बाद जब सूरज से थोड़ा सा करीब हो जाता है, या सूरज की जो इंटेंसिटी है वो जुपिटर को ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, तो वो उसको फास्ट कर देता है। ओके। यानी कि एनर्जी कहाँ से आ हम्म। रही है? सूरज, सन से। और किस पे पड़ ओके। रही है? जुपिटर पे। तो मूव कर रहा है वो। लेकिन अगर वो एनर्जी बढ़ जाए सूरज की, तो फिर स्पीड में इजाफा हो जाएगा किसी भी प्लैनेट को। तो एग्जैक्टली। इसी तरह जुपिटर पे जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ने लग जाती है, और तो फिर वो क्या करता है, तेज मूव करना शुरू कर देता है। अब जब तेज मूव करता है, तो कुछ चीजें तुम्हें सडन नजर आएंगी यहाँ पर ओके। लोगों के अंदर। यानी कि बहुत क्विक डिसीजन लोग लेना चाहेंगे, तो यहाँ नहीं लेना है क्विक डिसीजन, क्योंकि ओके। जुपिटर अतिचारी है, फास्ट मूविंग पेस में है। तो यहाँ थोड़ा सा काम रहना है आपने। तो सर क्या कुछ लोग यहाँ पे इम्पल्सिव भी डिसीजन ले सकते हैं यस, इस पूरे? इम्पल्सिव लेंगे। इम्पल्सिव इम्पल्सिव लेंगे। लेंगे। हम्म। इम्पल्सिव नहीं लेना है। जी अब जी। लोगों को ये समझ में आ गया कि कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तो बहुत अच्छा हम्म। है। नहीं, 8 साल तक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। ओके। काम। और अगर आपका, देखो मैं एक बात और तुम्हें समझा दूं ऐसे, कहते हैं ना, अपना मसला हल नहीं होता, दूसरों का मसला हल कर लेते हैं आसानी से। कुछ लोग ऐसे होते हैं। बिल्कुल। जी जी। क्यों हल कर लेते हैं मालूम है? क्योंकि इंसान का मसला वो अपना नहीं होता, इसलिए वो नॉर्मल माइंड में रहता है। डॉक्टर को देखा है कभी रोते हुए, पैनिक होते हुए, किसी का बच्चा है, किसी का बाप माँ, अम्मा अब्बा बहन भाई रिश्तेदार आ रहे हैं कटे पड़े या सार्वजनिक, वो कभी रोता है? हम्म। दूसरे लोग रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वो अटैच नहीं होता उस प्रॉब्लम के साथ, इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। ये बात समझ पा रहे हो आप? जी जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, मैं जब रिलेट वो कर रहा हूँ। इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, तो वो सीजर भी पकड़ सकता है, ब्लेड भी पकड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो इमोशनली कनेक्ट हो गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, वो उनके साथ बैठ के यूं करके रोना शुरू कर देगा, उदास हो जाएगा। ये इस बात को समझ गए आपके नहीं? बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको यही बात ऐसे लेनी है, कि यहाँ पे आपको जुपिटर का ट्रांजिट देख के वाह करते हुए आगे नहीं बढ़ना है, जस्ट रिलैक्स। तो आप अपने मसले को खुद हल नहीं करें, कोई मेंटोर से करवाएं, किसी बड़े से करवाएं, या जिस फील्ड का केस है उस फील्ड से करें। जी सर, बिल्कुल। यानी कि तो ये आप अतिचारी। जिस हाँ। प्रॉब्लम में है, मैं इसका हल दे रहा हूं तुम्हें, सबको दे रहा हूं। आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम का मसला खुद ना देखें, किसी से करवाएं हल, जिसको भी आप जानते हैं, जो भी कंसर्न है। हम्म। क्योंकि आप तो प्रॉब्लम में है ना, तो आपका माइंड बहुत फास्ट चलेगा, और फास्ट माइंड में क्या करेंगे आप? कोई इम्पल्सिव रॉन्ग डिसीजन, आपके डिसीजन ले डिसीजन सकते रॉन्ग हैं। डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आप बोलेंगे डिसीजन मैं नहीं लूंगा, डिसीजन ये लेगा। ये से मुराद, वो कोई भी पार्टिकुलर केस टू केस वेरी करता है। ठीक है। तो सर थोड़ा यहाँ पे ये भी ऐड करते चलें, 1-2 मिनट की क्विक आप जी। इनपुट में, कि बीच में इनका कॉम्बस्ट पीरियड भी आएगा मिड जुलाई से अगस्त तक का, तो वो क्या किस तरीके से, थोड़ा क्विक आप इस पे इनपुट भी देते चलें कि वो किस तरीके से देखा जाए यार बीच में रेट्रो ये। होगा, रेट्रो कैंसर ट्रू। में होगा डिग्रिकली, अगर ये जेमिनाई में आ जाता है रेट्रो होके, तो फिर जेमिनाई से देखेंगे सब कुछ। ओके। तो ये और अगेन अगर, वही चीज करेगा जैसे ये पहले जमनाई में यस रेट्रो थे, तो एग्जैक्टली क्लैरिटी थोड़ी ब्लड रहेगी लोगों की, नहीं, क्लैरिटी में। रेट्रो में क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है, तो वो अपने रिजल्ट्स को कम कर देता है जहां वो बैठा होता है। ठीक ओके। है? तकरीबन 75% रिजल्ट माइनस हो जाते हैं। ओके। और जहां रेट्रो के पीछे वाला साइन है, मिसाल के तौर पे कैंसर में जुपिटर रेट्रो हो जाए, ठीक, हम्म। तो ये पीछे वाले साइन के ज्यादा रिजल्ट देगा, जेमिनी वाले के। फिर ओके। वहां से देखेंगे सब कुछ। फिर और सबके लिए जहां वो सब बैठा वहां हुआ से है, देखेंगे। वहां हम्म। से 25% रिजल्ट को मैंने काफी ऑब्जर्व किया, और मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जुपिटर रेट्रो हो या कोई प्लानट रेट्रो, वो पीछे वाले हाउस के 100% रिजल्ट देता है। अटैच करना ठीक है। पड़ेगा आपको। तो वो फिर कॉम्बस पीरियड में वहां से अटैच करके देखना पड़ेगा कि हाँ, किस और तरीके एक से। बात और हाँ। बताऊं, हो सकता है जुपिटर ट्रांजिट का कैंसर में जो आया, लोगों को रिजल्ट ना मिले, जब ये रेट्रो हो तब लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों को ओके। जेमिनाई से दे रहा था ना, अब कुछ हाँ। लोगों को कैंसर से देना शुरू कर रहा होगा। तो कैंसर हम्म। में होते हुए जब ये रेट्रो पे जाएगा पीछे, तो फिर वहां से दोबारा उन लोगों का मीटर शुरू हो जाएगा।
लेकिन उनको ओके। ये नहीं पता कुछ दिनों की बात है, फिर आखिर में 6 महीने दोबारा जाएगा कैंसर में। तो हाँ ये तो परवरदिगार का बनाया हुआ सिस्टम है। इसी मूवमेंट के अंदर इफेक्ट और इम्पैक्ट है जो हम पे असर करते हैं। तो मेरे ख्याल से सनी तकरीबन साइन कवर हो ही गए। और सर, वैसे एक तो दो अगर चीजें इन्फॉर्मेटिव जो आप साथ में जुपिटर का बता ही रहे थे, तो मैंने कहा ऐड करते चलो। सर, जुपिटर के साथ साथ ये भी है कि कैंसर में होते हुए इनके बराबर वाले साइन में केतु हैं। केतु अभी मघा नक्षत्र में है, तो थोड़ा वो इन्फॉर्मेटिव एक लाइन में आप वो भी कर सकते हैं कि इनकी यहाँ पे भी एक साइन बनेगी, मतलब एस्पेक्ट तो नहीं बनेंगे, बट वो क्लोज हाउसेस में इनका वो क्लोज केतु का हाउस है। में तो बनेगा। हाँ, क्लोज कि हाउस में जुपिटर बनेगा। का एग्जॉल्ट होना और बराबर में लियो साइन में केतु चल रहे हैं, तो ये हम बीएनएन नहीं से नहीं 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 देखते हैं। नहीं, वो सेपरेट सेपरेट है। उसका कोई हाँ। ताल्लुक नहीं है। वो मैं ओके। समझ गया, तुम कोई चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो जैसे कि बीएनएन में हम कुछ करते हैं या कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेपरेट रिजल्ट मिलेगा केतु जिस भी नक्षत्र में है और जुपिटर का। हाँ, ये हो सकता है कि जुपिटर किसी के चार्ट में केतु से जा रहा है मिलने, ये केतु के हम्म। साथ ट्रांजिट, तो वो वही बात है, सेपरेटली देखना पड़ेगा उसको। बट सेपरेटली केतु देखना का पड़ेगा। मगा में होना, जुपिटर के ट्रांजिट से आप कंसर्न नहीं करेंगे, दोनों को ठीक है। मिलाएंगे नहीं, दोनों को ठीक है सेपरेट सर। रखिएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक लोगों को एक क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन के लिए कि ठीक है, साथ साथ जो पढ़ाई करते हैं या जो स्टडी करते हैं उनको ये भी होता है कि लियो में केतु चलते आ रहे थे, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भी नहीं नहीं नहीं, एक वो क्लैरिटी। बिल्कुल सेपरेट है। हमने ट्रांजिट की बात करी कि क्या तब्दीली आ रही है सेल्फ को लेके, मेरी जात को लेके, मेरे साथ मेरी लाइफ में, वो डिस्कस हम जुपिटर किससे करेंगे। वो जो बात करो वो केतु के अंदर है, वो केतु का ट्रांजिट भी कर सकते हैं। केतु का ट्रांजिट क्या कर रहा है इस नक्षत्र ओके। में, इतने दिन बाद जाएगा दूसरे नक्षत्र में, वहां क्या करेगा, वो एक डिटेल पॉडकास्ट उस पर ही बन तो ये सकती है। जुपिटर के सेकंड हाउस की तरफ, मतलब ये अगर केतु इनसे है तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नो ये नो किसी नो तरीके से नेवर, रिलेट। नो। हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, सुनो मेरी बात। आप ट्रांजिट टू ट्रांजिट में केतु ल्यू में है, सेकंड राशि में, जुपिटर से सेकंड राशि में। तो या। जुपिटर ट्रांजिट करते हुए केतु की डिग्री से मिलेगा तो स्पिरिचुअल कुछ बात हो सकती है, ओके। तो बात होगी वो भी, अगर ट्रांजिट की डिग्री क्लोज हो तो। इसको समझना, जब जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ केतु से मिलेगा, कौन से केतु से, करंट केतु से, करंट का जुपिटर हम्म। और ट्रांजिट का जुपिटर, ट्रांजिट के केतु से जब मिलेगा तो जुपिटर केतु का एक योग बन सकता है, जिसमें बहुत से लोगों की हलाकतें भी हो सकती हैं। सर्जरी ओके। की केसेस के अंदर पेशेंट, डॉक्टर, यानी कि जितना भी शोबा है हमारा हेल्थ से रिलेट, इससे रिलेट बहुत ज्यादा मतलब डेथ सुनने को मिल सकती है, तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है लोगों की, या लोग स्पेशल बहुत हो सकते हैं केतु से रिलेट चीजों के रिश्तेदार। अक्सर मतलब देखो, ये बात तो कहना बेकार है, डेथ और बर्थ ये तो हर साल एक अरसे से चल ही रहा है दुनिया के अंदर, है ना। तो मैं नहीं हम्म। चाहता कि इस पे कोई बात की जाए कि इससे ज्यादा अमवातें होंगी, तो उसके साथ साथ पैदाइश भी तो हो रही है। तो ये सारी हम्म। बातें करना एक तरीके से और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे कि क्या क्या ठीक हो है। सकता है। तो बस सर, इतना जुपिटर रखो। का ये हाँ, कैंसर में इफेक्ट थोड़ा कलेक्टिवली इवेंट्स, कलेक्टिव इवेंट्स आप कैसे देखते हैं, इकोनॉमीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, वेदर या ग्लोबल इफेक्ट? आप थोड़ा इस पे एक लाइन दो लाइन आप अपना बता सकते हैं एक दो यार मिनट में मेरे ख्याल से कि। बहुत बदलाव लेकर आएगा ओवरऑल, तब्दीली। यानी कि अगर कहीं कोई कहते हैं ना, एक किसान है खेती बाड़ी कर रहा है और वो फसल को खत्म कर देता है, तो इसका मतलब है प्लाजा बनाएगा वहां पे। अब लोगों ने देखा फसल खत्म कर दी इसने, हार्वेस्टिंग खत्म कर दी, लेकिन वहां प्लाजा बन रहा है। जहां प्लाजा बनने थे वो खत्म हो जाएंगे, वहां हार्वेस्टिंग होगी। मैं बता रहा हूँ इस किस्म के बिल्कुल सडन चेंज देखने को मिलेंगे, सडन हम्म। बदलाव। लोग अपने काम, और फिर यहाँ जुपिटर सैटर्न के साथ भी ट्राइन में है, ट्रांजिट का सैटर्न, बिल्कुल। ट्रांजिट के सेटन के साथ। हम्म। है ना। तो जी ट्रांजिट जी। के सैटर्न के साथ जुपिटर का 5 एस्पेक्ट आ रहा है। हम्म। सैटर्न भी 1/5 के अंदर आ रहा है जुपिटर का, जुपिटर भी 1/5 के अंदर सैटर्न को ले रहा है। तो कामों के लेके लोग काफी राइटवियस हो जाएंगे, एक एक्चुअल पार्ट पे आएंगे, और ग्रोथ मिलेगी काम को लोगों को। अब ये देखो, ये जुमला मैंने कहा ना, अब ये लोग पकड़ लेंगे जुमले को कि मिलेगी, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि और चीजें क्या लगानी है। तो इसलिए ये प्राइवेट हम बात कर सकते हैं कैसे क्या हो ओ। सकता है, पब्लिक नहीं कर सकते इसको, क्योंकि पब्लिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी ना वो कैसे है। ठीक है। ये तो ठीक है। एक रिसर्च बेस है ना। ठीक है, ठीक तो है सर। यहां तक रखते ठीक है। हैं।